पिछली कहानी को अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है ये कहानी भी आपको पसंद आएगी। ये कहानी है मेरे दोस्त के भाई की। जब उसे पता चला कि मैं शैतानी अखबार में पैरानॉर्मल्स पे आर्टिकल लिखता हूं, तो मुझे जो उसके साथ हुआ उसने वो बताया। सुबह का समय था। इंस्पेक्टर विशाल, जो कि मेरे दोस्त के भाई का नाम है, दिल्ली से मुंबई जा रहा था एक केस की जांच के लिए। ट्रेन धीरे धीरे पटरी पर सरक रही थी। आगे ट्रैक पर अचानक कुछ गाय दिखाई दी। ट्रेन रोक दी गई, बस 2 मिनट के लिए। यात्री अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन विशाल की नजरें उस सुनसान स्टेशन पर टिक गई थी जहां पर वो ट्रेन रुकी थी। जिज्ञासा उसे ट्रेन से बाहर खींच ले गई। प्लेटफॉर्म सुनसान था, धूप हल्की, पटरियां धुंधली, हवा में हल्की सरसराहट और कहीं कहीं अजीब सी फुसफुसाहट। जैसे ही विशाल आगे बढ़ा, एक काला कुत्ता उसकी पैंट पकड़ लेता है। विशाल उसको दूर करने लगा। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है और इसी जद्दोजहद में पीछे से ट्रेन धीरे धीरे चलने लगती है। उसने जैसे तैसे अपने आप को उस कुत्ते से छुड़ाया और चलती ट्रेन पे भाग के चढ़ने की कोशिश करी, लेकिन तब तक ट्रेन की गति बढ़ चुकी और वो छूट गई। जब तक वो अपनी सांस भर ही रहा था, तभी उसकी नजर पीछे खड़ी एक लड़की पे पड़ती है। पीले सलवार कमीज में उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और उदासी थी। तुम यहां अकेली क्यों हो? विशाल ने पूछा। लड़की धीरे से बोलती है, मुझे यहां हमेशा शांति मिलती है, इसलिए मैं यहां आती हूं। विशाल चारों तरफ देखता है। स्टेशन सुनसान था, दिन की रोशनी में भी एकदम डरावना। विशाल स्टेशन के बाहर निकलता है और वहीं उसे एक बुजुर्ग आदमी दिखाई देता है। विशाल पूछता है, काका, ये पूरा स्टेशन खाली क्यों पड़ा है? वो बुजुर्ग आदमी धीमी आवाज में पूछता है, ये स्टेशन 20 साल पहले बंद कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ माया नाम की लड़की की हत्या हुई थी। लोगों का कहना है कुछ भ्रष्ट पुलिस वाले और रेलवे अधिकारियों ने सच छुपा दिया। खूनी गांव के ठेकेदार का बेटा है। उसने माया को पाने के लिए उसके पति नीरज को झूठे आरोप में जेल में डला दिया। विशाल ने सोचा, एक तो पूरा स्टेशन खाली, ऊपर से ये इतना बूढ़ा आदमी क्या मनगढ़ंत कहानियां बोल रहा है न जाने। अब वहां ना तो बस थी, ना ऑटो, ना रिक्शा, कुछ नहीं। इतनी देर भागकर वो थका हुआ भी था। वो वापस स्टेशन में आया और एक बेंच में बैठ गया। अचानक उसने देखा, दूर एक दीवार पर खून से लिखा हुआ था, 100013, यानी कि 1,13,000। और पास में छुपा हुआ पुराना चाकू, जो बरसात और धूप से उजागर हो गया था। जैसे ही वो इस लिखे हुए के पास गया, उसने देखा कुछ तेज धारदार चीज दीवार में से झांक रही है। उसने उसे पकड़ के जरा सा हिलाया तो उसके हाथ में आया एक पुराना चाकू। उसने उस चाकू को पकड़ा।
उसे लगा शायद ये बुजुर्ग आदमी सच ही कह रहा हो और वापस उससे मिलने गया, पर वो वहां से जा चुका था। विशाल ने सोचा अगर ये मिला है तो कुछ और सबूत भी होंगे। जैसे ही वो वापस स्टेशन आया, फिर से वही काले कुत्ते ने उसकी पैंट पकड़ ली और इस बार वो खुद ही उसे छोड़ के वहां से भाग गया। जैसे ही विशाल की नजर उस कुत्ते से हटी, उसने सामने देखा ट्रेन अचानक वहीं खड़ी हुई थी। मौका देखकर विशाल तुरंत ट्रेन के अंदर वापस बैठ गया। फिर ट्रेन चल पड़ी, लेकिन खिड़की से बाहर देखा तो समय वही सुबह का ही था। लेकिन जिस समय तक वो स्टेशन में था वहां शाम हो चुकी थी। विशाल थोड़ा सा घबरा गया। ऐसा कैसे हो सकता है? ट्रेन तो सुबह चली गई थी, यहां मैं शाम से खड़ा हूं और अब जब मैं ट्रेन के अंदर वापस आके बैठा तो फिर से सुबह ही हो रही है। खिड़की के बाहर वही पीले सलवार कमीज में लड़की खड़ी। इस बार उसकी आंखों में आंसू और दर्द था। मुंबई पहुंचकर विशाल ने पहले अपने केस का काम निपटाया, फिर वो वापस दिल्ली आया। उसने तुरंत 1,13,000 की केस फाइल मंगवाई। उसमें उसे पता चला वीर सिंह के बारे में, नीरज के बारे में और माया के बारे में। फिर उसे यह भी पता चला कि नीरज तिहाड़ जेल में बंद है। विशाल सीधे तिहाड़ जेल जाता है नीरज से मिलने। जब नीरज ने विशाल को सारी बातें बताई तो विशाल ने यही सारी बातें अपने सीनियर को बताई। सीनियर ने विशाल से कहा कोर्ट में सबूत पेश करते हैं और वीर सिंह और उस वक्त के सभी भ्रष्ट पुलिस अधिकारी और रेलवे स्टाफ, उनके खिलाफ केस आगे बढ़ता है। सभी सबूत और नीरज की गवाही के बाद वीर सिंह को फांसी की सजा सुनाई जाती है और भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड करके 10-10 साल की सजा सुनाई गई। नीरज को रिहा किया जाता है। नीरज अपनी पत्नी माया का अंतिम संस्कार करता है और उसी रात विशाल को एक सपना आता है जिसमें वही पीले सलवार कमीज में लड़की खड़ी थी, मुस्कुराती हुई। धन्यवाद, आपने मेरी आत्मा को शांति दिलाई। कभी कभी अतीत की कहानियां हमें तब भी बुलाती है जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है।